ओम श्री गणेशाय नमः। जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम एक वीकली रीडिंग करने जा रहे हैं एरीज साइन के लिए, जिसमें हम देखेंगे कि आने वाला हफ्ता यानी कि फरवरी 22 टू 28 आप सब लोगों के लिए कैसा रहेगा। ये एक जनरल रीडिंग है और अगर आप पहली बार चैनल पे आ रहे हैं, आई वेलकम यू। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बाकी की डिटेल्स अपॉइंटमेंट के लिए वो स्क्रीन पर आ रही हैं। आप हमें इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो चलिए स्टार्ट करेंगे आज की रीडिंग एक बहुत ही पॉजिटिव नोट पर और देख लेते हैं क्या मैसेजेस आ रहे हैं फॉर ऑल द एरीज। तो पहले बात करेंगे रिलेशनशिप की, फिर करियर की और आखिर में देखेंगे गाइडेंस क्या है। तो करियर की अगर रिलेशनशिप की बात करने जा रहे हैं तो पहले सिचुएशन देखेंगे आपके और आपके पार्टनर के बीच में क्या सिचुएशन दिखाई दे रही है। ओके, सो यहाँ पर मुझे थोड़ी सी डिसअपॉइंटमेंट दिखाई दे रही है। ओके, हो सकता है कोई आपकी तरफ रशन करना चाहता है, आप किसी की तरफ जाना चाहते हैं, बट यहाँ मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ी डिसअपॉइंटमेंट है। होपलेस एनर्जी दिखाई दे रही है। ऐसा लग रहा है कि समबडी इज क्राइंग ओवर स्पिल्ड मिल्क। इसका मतलब ये है कि कुछ आप लोगों के बीच में दूरियां हैं या आप लोगों के बीच में मतलब सिचुएशन में कोई जैसे गिव अप कर रहा है, होप छोड़ रहा है। ठीक है, वैसी सिचुएशन मुझे दिखाई दे रही है। अब हो सकता है टोल्ड यू इट इज अबाउट कुछ इमोशनल किसी चीज़ के थ्रू आप निकल रहे हैं, ये भी हो सकता है। आपकी एनर्जी चेक करें। ऑफ कोर्स यहाँ पर 5-5 एनर्जी है, तो मुझे लगता है कि इट इज़ ऑल्सो अबाउट कुछ चेंजेस हुए हैं इन द रिलेशनशिप और या कुछ थर्ड पार्टी को लेके यहाँ पर स्ट्रगल थी दिखाई दे रही है कि आप स्ट्रगल कर रहे हैं इस सिचुएशन में। हो सकता है कि अपने प्यार को पाने के लिए, प्यार तक पहुंचने के लिए, या आउटर इश्यूज आ रहे हैं, एक्सटर्नल फैक्टर्स, वो काम को लेके भी हो सकते हैं। ज़रूरी नहीं है इट इज़ ऑलवेज अबाउट लव ओनली, एक्सटर्नल फैक्टर्स। हाँ, ये ज़रूर हो सकता है कुछ लोगों के लिए कि ये पर्सन हो सकता है मैरिड हो, तो ये सिचुएशन भी हो सकती है, ये रीज़न हो सकता है। ठीक है, पर ये पर्सन आपसे मुझे यंग दिखाई दे रहे हैं एज में, वाइब्रेट एनर्जी है, ये आपको पसंद करते हैं, आपके साथ इनको अच्छा लगता है। ओके, वैसी सी एनर्जी दिखाई दे रही है, बट स्टिल कोई डिफेंसिव है। मुझे लगता है कि इट इज़ अबाउट गिव अप भी नहीं कर रहे, बट डिफेंसिव है। ओके, आप लोगों के बीच में पैशन भी ज़रूर होगा बहुत ज़्यादा, एक दूसरे की तरफ अट्रैक्शन भी दिखाई दे रही है। इस पर्सन की इंटेंशंस, देखिए ये पर्सन थोड़े से मैन्युपुलेटिव है। ऑफ कोर्स ये अपने आप को थोड़ा शायद सिचुएशन में बचा रहे हैं, पीछे खींच रहे हैं, आउटकास्ट कर रहे हैं, ये सिचुएशन हो सकती है। और इनका नेक्स्ट मूव आपकी तरफ क्या है? वेट करना। दे आर जस्ट वेटिंग वेटिंग एंड वेटिंग। ओके, और या सही समय का वेट कर रहे हैं। तो शायद हो सकता है थोड़ा सा मैन्युपुलेट कर रहे हैं कोई ऐसी सी आप लोगों के बीच में। क्यों, क्या रीज़न है मैन्युपुलेशन का, ये भी तो देखेंगे ना। आई थिंक इट इज़ अबाउट कि ये अपनी लाइफ में या तो हो सकता है कि बहुत अच्छा कर रहे हैं, या एक रीज़न हो सकता है कि इनकी लाइफ में कोई और न्यू पर्सन भी हुआ। आई टोल्ड यू ना कि यहाँ पर वो 7 ऑफ सोल्स एनर्जी है, तो हो सकता है कोई और भी वो बीच में इन्वॉल्व, या ऐसी कोई वाइस वर्सा कोई सिचुएशन हो सकती है, या सो मेनी पीपल हैव आई ऑन देम, ऐसी ये सिचुएशन दिखाई दे रही है। सो नेक्स्ट मूव अभी मुझे लगता है फिलहाल ये पर्सन सिर्फ वेट करेंगे। ओके, अब ये पर्सन कोई भी है, चाहे आपके हस्बैंड, वाइफ, फियांसे, या कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है, वॉट एवर इट इज़। एंड आई टेल यू, मतलब सिचुएशन सबकी डिफरेंट हो, ज़रूरी नहीं है सबकी सेम सिचुएशन। हो सकता है कि ये पर्सन अपने काम में बहुत मशरूफ़ रहते हैं और काम के सिलसिले में शायद आपको अवॉइड कर रहे हैं, ये रीज़न भी हो सकता है। ठीक है, कि कुछ नए प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हैं, वर्किंग ऑन समथिंग न्यू, या उनकी लाइफ में कुछ नया चल रहा है तो उस पर फोकस कर रहे हैं, तो शायद आपके ऊपर ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, ये रीजंस हो सकते हैं। तो वो आपको फिगर आउट करना होगा उनके बिहेवियर से। अगर वैसे भी आपके हस्बैंड वाइफ है तो यू वुड नो, बिकॉज आप एक साथ रहते हैं। ओके, चलिए जो लोग सिंगल हैं उनके लिए क्या दिखाई दे रहा है। सिंगल्स के लिए आई थिंक 6 ऑफ कप्स एनर्जी है, लव, इमोशंस। ओके, या हो सकता है कि कोई आपकी तरफ बहुत अट्रैक्टेड हो सकता है, सोलमेट कनेक्शन दिखाई दे रहा है, समबडी वेरी इंटरेस्टेड इन यू। या हो सकता है ये पर्सन आपको इतना ज़्यादा बताए नहीं, बट दे विल बी और दे सीम टू बी इंटरेस्टेड इन यू, ऐसा लग रहा है। या कोई ऑफर कर सकता है आपको, या रिसेंटली कोई ऑफर आई भी हो, बिकॉज ऑब्वियसली क्या कहते हैं, अभी वैलेंटाइंस वीक था। सो ये चीज़ हो सकती है दैट समबडी इज वेरी वेरी अट्रैक्टेड और दे आर नॉट लेटिंग यू नो, ये चीज़ हो सकती है। मतलब आपके कहीं आसपास या ऑफिस में कहीं काम करते हो या दूर रहते हो और आपको पता नहीं है, somebody silently watching over you। चलिए, अब ये तो हो गई रिलेशनशिप की बात। अगर हम करियर की बात करें कि करियर वाइज क्या आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ओके, करियर वाइज गुड एनर्जी। ओके, मुझे लग रहा है कि इट इज़ अबाउट
फाइनेंशियली यू आर मूविंग, ओके, या स्टेबिलिटी दिखाई दे रही है, पार्टनरशिप दिखाई दे रही है। बट यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं जिनके साथ आप डील कर रहे हैं। देखिए, या तो हो सकता है कुछ पास्ट लाइबिलिटीज है, या कुछ ऐसे हैं फाइनेंशियली थोड़ा सा आप रिस्ट्रिक्टेड, मतलब सिचुएशन अच्छी है, ऐसा नहीं है कि कोई प्रॉब्लम है, दिक्कत है, बट स्टिल मुझे ऐसा लगता है इट इज़ अबाउट दैट यू आर डीलिंग विद सम, आपको लग रहा है खर्चा ज़्यादा हो रहा है, या आप थोड़ा रिस्ट्रिक्टेड महसूस कर रहे हैं, कुछ मनी रिलेटेड कुछ इश्यूज आ रहे हैं, ओके, या आपको समझ नहीं आ रहा हाउ टू डील विद इट, कैसे इन्वेस्ट करें, क्या करें, वट एवर इट इज़। मुझे लगता है कि इट इज़ अबाउट, या तो हो सकता है कि इसका सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा, कोई इन्वेस्टर आपको मिल जाएगा, और या किसी चीज़ पे आप वर्कआउट कर सकते हैं, या चीज़ें वर्कआउट हो सकती हैं नेचुरली आपके लिए। ये मुझे एनर्जी दिखाई दे रही है फॉर ऑल द एरीज पीपल। ओके, सो डू योर वर्क, आप अपना काम करते जाइए, आगे विक्ट्री है, सक्सेस है। ओके, सो इट इज़ अबाउट कि अगर किसी कोई ऐसी प्रॉब्लम है तो उसमें से आप निकल जाएंगे, यू विल कम आउट ऑफ इट। ओके, तो ये मत सोचिए कि ये है, ऐसा हो गया है, या पास्ट में कुछ यू आर फेसिंग सम इश्यूज, सो ज़्यादा उसको सीरियसली मत लीजिए, और बस फोकस्ड रहिए, ये आपको एंजल्स कहना चाहते हैं। और क्या दिखाई दे रहा है एरीज के लिए, लेट अस फाइंड आउट। ओके, तो यहाँ अबंडेंस का कार्ड आ रहा है। ऑफ कोर्स यहाँ पे फ्रेश स्टार्ट, न्यू बिगनिंग दिखाई दे रही है, बट उसके लिए आपको खुद को तैयार करना है, ओपन अप करना है, ओके, एंड रिसेप्टिव रहना है। इट इज़ अबाउट दैट, यू हैव टू गो अ लॉन्ग वे। ओके, कुछ के लिए हो सकता है इट इज़ अबाउट इन्वेस्टमेंट प्लानिंग, तो आपको खुद को थोड़ा सा तैयार करना है। ये नहीं, यहाँ लेजीनेस वाली एनर्जी है, मुझे लग रहा है इट इज़ अबाउट दैट समथिंग इज़ रेडी, कि कोई चीज़ रेडी है बट आप टैप इन नहीं कर पा रहे, आप आगे बढ़ नहीं पा रहे हैं, या आप स्टेप फॉरवर्ड कर नहीं पा रहे हैं। ओके, वो लेजीनेस वाली एनर्जी दिखाई दे रही है, या तो आप बिलीव नहीं कर पा रहे हैं। ओके, ये रिलेशनशिप को लेके भी हो सकती है, करियर को लेके भी हो सकती है। सो इट इज़ अबाउट स्टार्टिंग, मतलब बिल्डअप करना एग्जिस्टेंस। ओके, इट इज़ अबाउट मैनिफेस्टिंग योर ड्रीम, और या हो सकता है कि यू हैव ओपन स्काई। ओके, तो एक नई शुरुआत यहाँ पे कही जा रही है। तो अगेन मुझे लगता है आप पास्ट की चीज़ों को लेके बैठे हुए हैं, यू आर लाइक, मतलब आपके माइंड में कुछ समथिंग इज़ देयर, आप अपने आप को आइसोलेटेड रखते हैं, या हो सकता है कि मतलब यू आर वर्किंग, आप ब्रेक फ्री कर तो रहे हैं, आप अपने एम्परर फॉर्म में आ रहे हैं। ओके, खुद में बिलीव कर रहे हैं, सब कुछ अच्छा दिखाई दे रहा है, बट देयर इज समथिंग, एक एक चीज़ है जो आपको, हो सकता है आप डबल माइंडेड हो जाते हैं कनेक्शंस को लेके, अपने करियर को लेके, किसी किसी को कोई स्टेप लेना है उसको लेकर, आप डबल माइंडेड हो जाते हैं, वहाँ प्रॉब्लम क्रिएट होती है, एंड देन यू फील आइसोलेटेड, और वहाँ आप बहुत ज़्यादा फ्रीज हो जाते हैं। यू डोंट हैव टू फ्रीज योर सेल्फ, इमोशनली ऑल्सो, फिजिकली ऑल्सो, एंड ऑफ कोर्स इट इज़ ऑल्सो अबाउट टेकिंग स्टेप इन लाइफ। ओके, तो ये आपको एंजल्स एक जो इम्पॉर्टेंट मैसेज है वो इस हफ्ते के लिए देना चाह रहे हैं, कि अपने आप को इतना होल्ड बैक मत कीजिए, अपने आप को इतना मतलब क्या बोलेंगे उसको, कि क्वेश्चंस मत कीजिए। इट इज़ अबाउट दैट, एंड जस्ट अपने माइंड को क्लियर कीजिए। ओके, सो ये थी आप लोगों की रीडिंग, आई होप आपको पसंद आई हो, और मुझे कमेंट करके बताइएगा कैसी लगी। मैं मिलूंगी आपसे अगले हफ्ते। टेक केयर।